दोस्तों, नीम गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे और उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में एक विधवा स्त्री रहती थी, जिसका नाम था मेघना। मेघना की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच थी। उसका पति 1 साल पहले किसी भयानक बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़ चुका था। अब उसके जीवन में कोई सहारा नहीं बचा था। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती, गांव में सिलाई बुनाई का काम करती और किसी तरह अपने जीवन को आगे बढ़ा रही थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गहरा दुख छिपा रहता था। गांव वाले उसकी सुंदरता से ज्यादा उसके अकेलेपन का मजाक उड़ाते थे। फिर भी मेघना ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसके लिए अब जीवन का अर्थ बस रोज की आवश्यकताओं को पूरा करना और किसी तरह दिन काटना ही रह गया था। एक दिन मेघना जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी कि तभी पास के पेड़ से एक बड़ा सा बंदर नीचे उतरा और उसके सामने आकर बैठ गया। मेघना उसे देखकर थोड़ा डर गई, लेकिन जब बंदर ने कोई आक्रमण नहीं किया और बस एकटक निगाहें लगाए उसे देखता रहा, तो वह कुछ शांत हुई। मेघना ने धीरे से कहा, तू कौन है? क्या चाहता है? इतना कहते ही बंदर ने सिर झुका दिया, जैसे यह बात उसकी समझ में आ गई हो। मेघना हल्के से मुस्कुरा दी और फिर अपने काम में लग गई। जब वह लकड़ियों को बांधने लगी तो बंदर आकर उसकी मदद करने लगा। मेघना आश्चर्यचकित रह गई। उसने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू बहुत समझदार है। उस दिन के बाद से वह बंदर नित्य मेघना के पास आने लगा। कभी वह उसके लिए फल लेकर आता, कभी उसके काम में मदद करता और कभी उसकी झोपड़ी के सामने बैठकर शाम तक खेलता रहता। मेघना के जीवन में एक नया रंग भर चुका था। उसके होठों पर मुस्कान लौट आई थी। धीरे धीरे मेघना और बंदर के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। जब भी मेघना अकेली होती, बंदर उसे हंसाने की कोशिश करता। जब वह उदास होती, तो वह उसके पास आकर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाता। अब मेघना भी उसे अपने परिवार का एक हिस्सा मानने लगी थी। एक रात मेघना अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी चांदनी रात का आनंद ले रही थी। तभी उसने देखा कि बंदर पास ही एक पेड़ की डाली पर बैठा उसे देख रहा है। मेघना मुस्कुराकर बोली, तू मेरे साथ हमेशा रहेगा ना? बंदर धीरे से छलांग लगाकर उसके पैरों के पास आकर बैठ गया। मेघना ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उस रात पहली बार मेघना को अपने अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। इसी तरह दिन बीतते गए और दोनों का रिश्ता और भी गहरा होता गया। एक दिन मेघना बीमार हो गई। उसे तेज बुखार था। वह झोपड़ी में लेटी हुई थी और बंदर चिंतित होकर उसके पास बैठा था। उसने जंगल से कई तरह के फल लाकर उसके सामने रख दिए। मेघना ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता है? बंदर ने उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में एक गहरी आत्मीयता थी, एक ऐसा प्यार जो शब्दों से परे था। कुछ दिनों के बाद मेघना पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब वह बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेघना झोपड़ी में बैठी थी और बंदर उसके पास आकर बैठ गया। बिजली की चमक में मेघना ने देखा कि बंदर की आंखें गहरी और चमकदार हो गई थीं। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर ने धीरे से उसकी गोद में सिर रख दिया। मेघना की आंखों से आंसू बह निकले।
उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में जो स्थान अभी तक खाली था वह अब भर चुका है। लेकिन कुछ समय बाद मेघना को अपने शरीर में अजीब परिवर्तन महसूस होने लगे। उसे मिचली आने लगी, भूख बढ़ गई और शरीर बदलने लगा। चिंतित होकर वह गांव की दाई के पास गई। दाई ने जांच करने के बाद कहा, मेघना, तू गर्भवती है। यह सुनकर मेघना आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, यह कैसे संभव है? मेरा तो कोई पति नहीं है। लेकिन यही सत्य था। धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई कि मेघना गर्भवती है। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई इसे पाप कहता, कोई अभिशाप। लेकिन मेघना जानती थी कि उसने किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था। फिर भी उसके मन में बार बार वही बरसात वाली रात आती, जब बंदर उसकी गोद में सिर रखकर सोया था। एक दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। उन्होंने मेघना को बुलाकर कहा, तेरे गर्भ में जो संतान पल रही है वह कोई साधारण बच्चा नहीं है। मेघना ने घबराकर पूछा, क्या यह सच में दिव्य है? महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ। वह बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं था। वह एक दिव्य आत्मा थी जो श्राप के कारण बंदर के रूप में थी। अब मेघना के मन में डर और विश्वास दोनों साथ साथ चल रहे थे। कुछ समय बाद एक दिन जंगल में एक विशाल काला नाग उसके सामने आ गया। डर से वह पीछे हटने लगी। तभी अचानक वही बंदर प्रकट हुआ और नाग से उसकी रक्षा की। अब मेघना समझ चुकी थी कि उसका गर्भ साधारण नहीं है। समय बीतता गया और गर्भ का समय पूरा होने लगा। एक रात तेज आंधी और तूफान के बीच उसकी झोपड़ी के बाहर एक काली आकृति प्रकट हुई। वह था राक्षस कालकेतु। उसने कहा, तेरे गर्भ की संतान को मैं जन्म नहीं लेने दूंगा। मेघना ने साहस से अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहा, मेरी संतान की रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। तभी अचानक हवा में गर्जना हुई और वही बंदर वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अग्नि की ज्वाला थी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कालकेतु त्रिशूल से वार करता और बंदर हर वार को टाल देता। आखिरकार बंदर ने जोरदार प्रहार किया। कालकेतु का शरीर जलने लगा और वह राख में बदल गया। तभी बंदर की पूरी देह से दिव्य प्रकाश फूटा और वह एक सुंदर युवक में बदल गया। उसने कहा, मैं कोई साधारण बंदर नहीं था मेघना। मैं अर्शी का पुत्र हूं। श्राप के कारण बंदर के रूप में था। मेघना की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसे तेज प्रसव पीड़ा हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। कुछ ही क्षणों में एक शिशु के रोने की आवाज गूंज उठी। मेघना ने देखा कि उसकी गोद में एक दिव्य बालक था जिसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। उस युवक ने कहा, यह संतान मानव और देव के मिलन का प्रतीक है। भविष्य में यह सत्य और धर्म की स्थापना करेगा। इतना कहकर वह फिर स्वर्णिम प्रकाश में लुप्त हो गया। सुबह जब गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो जो लोग पहले मेघना को कलंकित मानते थे अब वही उसे देवी की तरह पूजने लगे। मेघना ने अपने पुत्र का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और साहस के साथ किया। उसे पूरा विश्वास था कि जब भी उसके पुत्र पर कोई संकट आएगा वह दिव्य बंदर अवश्य लौटेगा। दोस्तों, यह कथा प्रेम, विश्वास और दिव्यता का प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।